हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीएससी जेम्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पहले कल टॉपिक पढ़ा था साइंस का। आज हम वही आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज का नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं पोषण। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल मतलब कुछ अच्छी चीज सिखाने वाले हैं। क्या कि हमने पहले पढ़ते तो हैं मगर आप वीडियो कम देखते हैं, इसलिए हमने उसमें कुछ ट्विस्ट डाला है। तो देखिए, हम थोड़ा सा आपको बढ़िया शानदार आपको सिखाने वाले हैं। एक नया बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच है। कहते हैं, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े को चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े को चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कितनी अच्छी बात की है कि जीवन जीना आसान नहीं होता है, बल्कि तब जब तक कोई संघर्ष ना करे। यानी हमें संघर्ष बहुत जरूरी करना पड़ता है, इसलिए हमेशा संघर्ष करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करें। हमेशा जब भी आप संघर्ष करोगे ना, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, आपको हमारी मोटिवेशनल स्पीच थोड़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, जिससे कि मतलब आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख रखा है। इसलिए हम पहले आगे से पढ़ेंगे। पहले हमारा आज का टॉपिक है पोषण। पहले हम पोषण समझेंगे कि पोषण क्या है। तो जीव होते हैं जो अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, आसपास के वातावरण से मतलब ये क्या है कि हम लोग हैं, हमारे आसपास क्या है, वातावरण है। हमारे पास क्या है, हम जीव हैं, हमारा जीवन है, तो हम आसपास के वातावरण से क्या करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। जब भोजन ग्रहण कर लेंगे तो हमारे लिए ऊर्जा मिलेगी तो हमारे शरीर का क्या होगा, विकास होगा। हमारे शरीर का बेशक विकास होगा और हमारे शरीर की वृद्धि भी होगी, डेवलपमेंट में होगा। ठीक है, तो ऐसे हमको पढ़ना है। ठीक है, आज हमारा पोषण ही टॉपिक है। ठीक है, उसमें अन्य सारे टॉपिक आएंगे। तो हमने देखा, अब हम देखेंगे कि जो पोषण है, जीव आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करेंगे। इन्हें क्या मिलेगी, ऊर्जा। उनके शरीर की क्या होगी, वृद्धि एवं उनका विकास। हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें ओनली कीवर्ड हमें ये ढूंढना है कि एक तो हमारे आसपास के वातावरण से क्या करेंगे, भोजन। सबसे मेन काम है भोजन को ग्रहण करना। इससे हमें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। उनके लिए शरीर की वृद्धि होगी तथा विकास। क्लियर। अब देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक, अगर मान लो कि ऐसा लिखने के लिए आ जाए, कहीं डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, डायग्राम बनाएंगे। आसपास के वातावरण से भोजन ग्रहण किया, ऊर्जा मिली, शरीर की वृद्धि और विकास। ठीक है, शॉर्ट, बिल्कुल सिंपल। यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये देखना है। जो पोषण है दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन से, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में मतलब कार्बन उपस्थित होगा, उपस्थित है। अकार्बनिक मतलब कार्बन अनुपस्थित रहेगा। समझ में आ गए। इसमें कार्बनिक जो है, अपना जो कार्बनिक है वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इनको हमको पढ़ना है सेपरेट, एक एक चीज को पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अकार्बनिक में होता है, इसमें जल और खनिज। ठीक है, अब देखो हम पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक रहेगा क्या, आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम जाने तो कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, देखो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सैकेराइड कहा जाता है। सैकेराइड को ही क्या कहा जाता है, शर्करा। शर्करा कहा जाता है।
तो और एक कार्बोहाइड्रेट रहता है, किसमें रहता है? पौधों में उपस्थित रहता है, पौधों में उपस्थित रहेगा। ठीक है, रासायनिक वर्गीकरण में हम देखें, रासायनिक वर्गीकरण क्या कहता है? एक तो होता है 3 प्रकार का होता है, एक मोनोसेकेराइड यानी 3 प्रकार का रहेगा, 3 प्रकार का, एक तो मोनोसेकेराइड, एक है ओलिगोसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड। मतलब हमें आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक, यहाँ से हम दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक किया करो। ठीक है, क्लियर हो गया? हम आगे पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलिए देखते हैं आगे। इनका रासायनिक वर्गीकरण करना है। रासायनिक वर्गीकरण 3 प्रकार से। मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, आज हमारा टॉपिक क्या है? मोनोसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड। मोनो यानी एक, सेकेराइड यानी शर्करा। मोनो यानी एक, शर्करा सेकेराइड यानी होता है शर्करा। मोनो यानी एक, सेकेराइड यानी शर्करा होती है, जिसमें शर्करा की क्या होती है? एक मात्रा विद्यमान होती है। शर्करा की एक मात्रा विद्यमान होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मोनोसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है, शर्करा की क्या होती है? एक मात्रा होती है। यहां तक क्लियर? एस सबसे क्या है? सरल शर्करा होती है, शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती। मोनोसेकेराइड यानी एक, सेकेराइड यानी होता है शर्करा, यानी शर्करा की क्या होती है? एक मात्रा उपस्थित होती है इसमें, मोनोसेकेराइड में। एस सबसे सरल शर्करा होती है, शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है, कैसे पता चलेगा कि शरीर को पचाने की आवश्यकता नहीं होती? इसमें ऐसा क्या है? ठीक है, तो हम देखेंगे, फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2nOn। बचपन में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, जहां N क्या होता है? कार्बन की संख्या होती है। N बराबर में 1 रखता हूं, या फिर सीधे 6 रख देता हूं। ठीक है, C6H12O6, ये आ गया। देखो ये क्या बन गया? ग्लूकोज। अब हम कैसे समझें कि ये ग्लूकोज? तो हम इलाज कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है आप ग्लूकोज लीजिए, क्योंकि आप तो बीमार हैं, फिर भी आपको ग्लूकोज, क्योंकि उनको पता है कि ग्लूकोज क्या है? एक सरल शर्करा होती है। क्योंकि ये क्या है? सरल शर्करा होती है, इसको शरीर को पचाने के लिए एनर्जी नष्ट नहीं करनी होती है।
क्योंकि जब एनर्जी नष्ट करेगा तो ये तो पहले से ही बीमार है और ज्यादा बीमार हो जाएगा। इसलिए वो क्या है, ग्लूकोज लेने की सलाह देता है, क्योंकि उन्हें क्या मिलती रहे, ऊर्जा मिलती रहे। ऊर्जा मिलेगी तभी तो पावरफुल होगा, थोड़ा सा मतलब अच्छा हष्ट पुष्ट होगा शरीर, ठीक है। इसलिए वो क्या कहता है, बीमारी के समय ग्लूकोज की सलाह देता है, क्योंकि ग्लूकोज क्या होती है, सरल शर्करा होती है, शरीर को पचाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक किया करो, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको मैं हटा देता हूं, इसके एग्जाम्पल और देखना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, मैनोस त्रियोस ग्लूकोज गैलेक्टोस फ्रैक्टोस एरेबिनोस, ठीक है, एरेबिनोस हो गया, ठीक है। और कौन से होते हैं, मैनोस थ्रियोस ग्लूकोज गैलेक्टोस फ्रैक्टोस एरेबिनोस, ठीक है। और ज्यादा याद रखने की कोई जरूरी नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे तो, ठीक है, इतने ही बहुत हैं, ठीक है। इनमें से ही याद जाते हैं, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने के चांस रहते हैं, ठीक है। हमें पता है मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज तो होता ही है, ग्लूकोज को याद रख सकते हैं गा से गा यानी गैलेक्टोस, ठीक है, फ्रैक्टोस और एरेबिनोस। अब देखो इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो फ्रैक्टोस रहती है, फ्रैक्टोस के बारे में जान लेते हैं। फ्रैक्टोस यानी होता है फलों के रसों में पाई जाती है, फलों के रसों में तो पाई जाती है। फिर इसमें क्या है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा, ठीक है। फलों के रसों में पाई जाती है, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। और इसको ही बोलते, जो शहद रहती है ना, शहद भी क्या है, एक मीठी शर्करा है, जो क्या होती है, फ्रैक्टोस ही होती है। जो क्या होती है, फ्रैक्टोस के अंतर्गत ही आती है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना मोनोसेकेराइड, ठीक है, मोनोसेकेराइड हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। क्लियर। अब देखो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज क्या होता है तो ये भी पता होना चाहिए। मान लो एक कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ये है कोई स्वस्थ व्यक्ति है, ये एक स्वस्थ व्यक्ति है। स्वस्थ व्यक्ति को प्रति 100 मिलीलीटर, अगर उसके पास 100 मिलीलीटर रक्त है, 100 मिलीलीटर रक्त में 100 मिलीलीटर रक्त में ग्लूकोज की कितनी मात्रा उपस्थित रहती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये मात्रा उपस्थित रहती है 80 से 120 ग्राम, 180 यानी 80 से 120 ग्राम तक क्या होती है, ग्लूकोज उपस्थित रहती है। मान लो एक ग्लूकोज की बात करें तो एक व्यक्ति होता है, एक तो व्यक्ति 120 व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति में मतलब मान लो कि 100 मिलीलीटर रक्त ले लिया, तो 100 मिलीलीटर रक्त में 80 से 120 ग्राम तक क्या होती है, ग्लूकोज उपस्थित रहता है। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। अब होते हैं मोनोसेकेराइड की जगह, अब आ जाते हैं ओलियोसेकेराइड।
ओलियो। इसमें मोनो तो रहेगा ही नहीं, रहेगा मोनो यानी एक। फिर 2 से 10, 2 से 10 जो श्रृंखला रहेगी, 2 से 10, 2 से 10 क्या होती है? इकाइयां। और पता हमने सेकेराइड का, तो हमने पता ही है, सेकेराइड यानी शर्करा। शर्करा की 2 से 10 इकाइयां क्या मिलकर बनाती हैं? ओलियोसेकेराइड। क्या बनाती हैं? ओलियोसेकेराइड बनाती हैं। मोनोसेकेराइड और 2 से 10 इकाइयां शर्करा क्या बनाती हैं? ओलियोसेकेराइड बनाती हैं। ठीक है। और जो 2 से 10 जो इकाइयां रहेंगी, 2 से 10 जो इकाइयां रहेंगी, वो किसके माध्यम से जुड़ी रहेंगी? तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा ये आपस में जुड़ी रहेंगी। आपस में क्या रहेंगी? जुड़ी रहेंगी। ठीक है। और हमें पता है ओलियोसेकेराइड को क्या बोलते हैं? डाइसेकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिएगा देखिए, थोड़ा सा उतार लीजिए। चलिएगा, अब हम इसको थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं, फिर इसका सूत्र थोड़ा निकाल के देखना है। ठीक है। हमने पढ़ा था मोनोसेकेराइड में क्या था? C6H12O6 था। अब ओलियो में क्या होता है? 2 से 10, तो C6H12O6 मतलब 2 ले लिए, 1 और 2 ले लिए। इसमें क्या करेंगे? H2O माइनस करेंगे। H2O माइनस करेंगे कैसे? तो देखो C6 यानी इनको जोड़ देंगे पहले, कितना हो जाएगा? C12H22O12, इसके साथ H2O घटाएंगे। H2O घटाएंगे तो C12 तो अपनी जगह है ही। अब देखो H2 है, यहाँ पर H2 है, H24 है, H22 है, तो इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? H22, वो कितना है? 12, और ये क्या है यहाँ, तो घटेंगे तो कितना हो जाएगा? वो 11। तो ये क्या हो जाएगा? ओलियोसेकेराइड। क्या हो जाएगा? ओलियोसेकेराइड। यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई गलती नहीं। ठीक है, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं करना है तो और भी कर सकते हैं, और अथवा कैसे? चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CnH2O-1 into N। नहीं, N-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला बस याद रख लीजिए, बहुत हो जाए। अगर मैं मान लो कि N बराबर, यानी N क्या है? कार्बन की संख्या है, ये तो हमें पता है। नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो यहां पर मैं 12 N बराबर कितना रखता हूँ? 12 रख देता हूं, तो C12 हो जाएगा। ठीक है, H2O कितना? N22 माइनस 11। ठीक है, ये होगा। अगर मैं C12 H2O, ये कितना हो जाएगा? 11। ये यहां तक हो गया। चलिए देखिए, तो ये कितना है? C12। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो H22 कितना हो जाएगा? O11। देखो ए और ए क्या आ गया? सेम आ गया, बस कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर? चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब इनके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल के ओलियोसेकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो हम देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोस, माल्टोस। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोस और माल्टोस। अगर ये इनको याद करें, मान लो हम बहुत सारी चीज याद करेंगे तो हम भूल जाएंगे। हमें किसी नाम से याद करो,
एक लड़की के नाम से याद करेंगे हम। वो लड़की को तो आप मतलब याद रख ही सकते हो ना। ठीक है, देखो हमने लिया एक सुलेमा नाम की एक लड़की है। ठीक है, सुलेमा नाम की एक लड़की है, तो हम इसी से याद करेंगे। सु यानी होता है सुक्रोज, ले यानी होता है लैक्टोज, एम यानी होता है माल्टोज। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं? बस यही करना है, ट्रिक से याद करना है बस। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अब थोड़ा देखो, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब थोड़ा इनको सेपरेट देख लेते हैं कि सुक्रोज होता क्या है। सुक्रोज, सुक्रोज सुक्रोज होगा शुगर के नाम से पता चल रहा है, शुगर के। शुगर केन, शुगर यानी होता है गन्ना, मतलब शक्कर, मतलब शुगर यानी गन्ना, यानी गन्ने में क्या होती है? उपस्थित। पहला पॉइंट, गन्ने में उपस्थित, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? या शुगर केन लिख दो या केन शुगर लिख दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो भोजन में किया जाता है, भोजन में उपयोग, भोजन में उपयोग कर लिया। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अन्य नाम कॉमन शुगर और टेबल शुगर। क्लियर हो गया? कॉमन शुगर और टेबल शुगर के इसे नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं लैक्टोज में। लैक्टोज में आ जाते हैं। लैक्टोज नाम से पता चल रहा है दूध में उपस्थित। क्या होगा? दूध में उपस्थित होगा, बिल्कुल सही है। लैक्टोज जो रहता है वो दूध में उपस्थित होता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, मिल्क शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब एक और बचा है माल्टोस। माल्टोस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लैक्टोस दूध में उपस्थित, इसलिए मिल्क शुगर। सुक्रोज यानी गन्ने में उपस्थित, भोजन में इसका उपयोग किया जाता है। इसे अन्य नाम कॉमन शुगर है, टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माल्टोस। ठीक है, माल्ट यानी होता है माल, यानी हमारे गांव में जो निकलता है जैसे गन्ना, यानी गन्ना नहीं मतलब गेहूं, तो इससे गेहूं होता है मतलब अंकुरित अनाज, सीधे लिख सकते हैं। अंकुरित अनाज में उपस्थित, अंकुरित अनाज में उपस्थित पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? माल्ट शुगर। माल्ट शुगर, क्लियर? माल्ट शुगर यानी इसका उपयोग शराब में भी किया जाता है। शराब में माल्ट शुगर का उपयोग शराब के निर्माण के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? पॉलीसेकेराइड के इनमें सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। सुक्रोज यानी पता है गन्ने में उपस्थित होता है, इसलिए कैन शुगर या टेबल शुगर या कॉमन शुगर के नाम से जाना जाता है। लैक्टोज यानी दूध में उपस्थित यानी मिल्क शुगर, यानी माल्टोज यानी अंकुरित अनाज, माल्ट शुगर यानी इसका उपयोग शराब के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो। ठीक है, चलिएगा आज हमारी क्लास यहीं पे विराम देते हैं हम अपनी क्लास को। कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक और रह गया है पॉलीसेकेराइड, तो हम इसको कवर करेंगे। ठीक है।